जोहार जोहार, आप सबों का स्वागत है। आपको मालूम है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लॉन्चिंग किया गया। जागरूकता रथ की रवानगी की गई। उसी तरह से सभी जिलों में उपायुक्त द्वारा जागरूकता रथ की रवानगी की गई और फील्ड में जागरूकता फैलाने की कार्रवाई अनवरत जारी है। ये योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना, प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाने हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि झारखंड की निवासी होनी चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जिसको हम लोग छांटते हैं कि उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का, उसमें बेसिकली जो सरकारी सेवा में नियोजित हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में हो, पेंशन भोगी हो, इनकम टैक्स पेई हो, इस टाइप के लोगों को केवल उससे बाहर किया गया। चाहे इवन ईपीएफ धारी महिला हो, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के तहत कवर्ड होती हैं। आज से पूरे राज्य में कैंप मोड में एप्लीकेशन जनरेट करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इसके पहले ये मेंशन करना आवश्यक है कि हम लोगों ने ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू किया है, जिनके द्वारा प्रति कैंप 5 वीएलई उपलब्ध कराए जाने हैं अपने फुल सिस्टम के साथ, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, आईवीएस मशीन, ये सब सारे चीज़ के साथ, और उनको डेटा डिजिटाइज करना है। ये डिजिटाइज करना है। एक पोर्टल का भी निर्माण JPIT के द्वारा किया गया है, mmsy.gov.jharkhand.in के उस पोर्टल में इसकी एंट्री की जा रही है और पोर्टल के माध्यम से ही इसकी स्वीकृति और इवन जो वेरिफिकेशन है अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा वो की जा रही है। और पोर्टल में जब वो स्वीकृति हो जाती है तो जो वर्क फ्लो है, स्वीकृति के पश्चात वो ADSS के लॉगिन में जाता है, जहाँ से उसको PFMS के माध्यम से DBT और नॉन DBT मोड में, अगर आधार लिंक्ड अकाउंट है तो DBT मोड में, अगर आधार लिंक्ड अकाउंट नहीं है तो नॉन DBT मोड में पेमेंट की जानी है। आज योजना की लॉन्चिंग हुई, लेकिन बारिश, मौसम ऐसा रहा, एक तो डिस्टर्बेंस उससे काफ़ी हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहा है। जो पोर्टल का निर्माण हुआ है, पोर्टल का हम लोगों ने कल ड्राई रन किया था। करीब 36,000 एक घंटे के अंदर हिट आए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन आज करीब 3 बजे तक में 15 लाख हिट हुए, जिसका फलस्वरूप वो पोर्टल काफ़ी स्लो हो गया है। हालांकि इसको एड्रेस करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा एक वार रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा JPIT के यहाँ एक वार रूम का गठन किया गया है और ई गवर्नेंस के द्वारा भी एक वार रूम का गठन किया गया है। कोई भी इशू फ्लैग होता है, हमारे जो एक हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया हुआ है कि कोई भी इशू आए तो उस हेल्पलाइन पे आप कह सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर डायरेक्टर साहब लिखा देंगे। इसका हमने काफ़ी वाइडली पब्लिसाइज भी किया हुआ है। तो उस हेल्पलाइन पे अगर कोई भी कंप्लेंट आता है, इवन हमारे जो वार रूम में ऑफिसर्स हैं उसके भी नंबर सर्कुलेट किए गए हैं डाउनलाइन। उस नंबर पे अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है तो ये हमारा वार रूम के पदाधिकारी देखते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है। अगर ई गवर्नेंस से जुड़ा है तो ई गवर्नेंस के ऑफिसर्स को फ्लैग करते हुए उसको रिजॉल्व करने के लिए आपस में तालमेल बिठाकर रिजॉल्व करते हैं। और अगर JPIT से जुड़ा हुआ तो JPIT के ऑफिसर जो वहाँ के वार रूम है उससे कोऑर्डिनेट कर उसको रिजॉल्व करते हैं।
11:30 बजे के बाद सर्वर था काफ़ी स्लो हो जाने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो जय पार्टी द्वारा फिर डिसाइड किया गया कि सर्वर को वो एडिशनल 2 सर्वर ऐड कर रहे हैं। तो जिसके चलते 3 बजे तक उनका टारगेट था कि सारा रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन 3 बजे नहीं हो पाया, तो 3:30 बजे रिजॉल्व हो गया इशू। और अब फॉर्म आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जो 4 बजे का डेटा है उसके अनुसार 2582 एप्लीकेशन हमारे टोटल आए थे बाई 4 o'clock, जिसमें से 2580 पेंडिंग है, 2 अप्रूव हो चुके हैं। मतलब 2 एप्लीकेशन 2 की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। वीडियो ये एक लातेहार का है, एक पलामू का है। इट्स गुड कि स्वीकृति भी आज ही शुरू हो गई है। और हम समझते हैं कि आज भले हम काफ़ी अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे, लेकिन ये फर्स्ट डे था। भीड़ जो उमड़ी है, हम भी कई केंद्रों पर गए हैं, भीड़ प्रत्येक केंद्र पे हमको लगता है 700 से 800 महिलाएं, 1000 तक महिलाएं हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कि सभी लाभार्थी न भी हों, बट भीड़ काफ़ी है, लोगों में उत्साह काफ़ी है। हम लोगों ने कहा है कि थोड़ा अगर पोर्टल हमारा थोड़ा स्लो भी हो गया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। सबों के एप्लीकेशन लिए जाएंगे। और ये आज पहला दिन है, 3 तारीख, 3 से 10 तक हमारे कैंप लगे रहेंगे और किसी दिन आके जमा कर सकती हैं। कहीं कहीं कुछ इश्यूज भी आए, वो भी हम शेयर करना चाहते हैं। जैसे इशू आया है कि कहीं एप्लीकेशन फॉर्म बोल रहे हैं कि बटा ही नहीं। यहाँ कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फोटोकॉपी लेके आया, तो किसी हमने अलाउ किया हुआ है और रिपीटेडली इसको सेंसिटाइज किया है कि फोटोकॉपी भी अगर है तो भी वो मान्य है। हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है वो एप्लीकेशन पर, वहाँ से भी अगर डाउनलोड कर लेते हैं और वो फॉर्म में भर के लाते हैं, वो भी अलाउड है। सारे डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया गया है और उन्होंने अपलोड भी किया है कि अपने वेबसाइट पे अपलोड करके रखें फॉर्म को, ताकि कोई भी चाहे तो डाउनलोड कर सके। हम लोगों ने व्हाट्सएप पे वायरल किया हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म को कि जो चाहे वो उसको डाउनलोड कर प्रिंट करा के उसमें भर सकते हैं। तो फॉर्म की किल्लत नहीं है। फॉर्म हमने काफ़ी अबंडेंट दिए हैं, सभी जिले को दिए हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे, लेकिन फॉर्म का कोई समस्या नहीं है। तो जो फॉर्म का कई जगह से फ्लैग हुए इशू, हम लोगों ने उससे ब्रीफ भी किया है कि फॉर्म की अगर और दिक्कत समझ में आ रही है या कमी समझ में आ रही है तो आप अगर कहेंगे तो फॉर्म आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप स्वयं भी वहाँ से छपवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी शेयर किया हुआ है कि जिला चाहे तो स्वयं भी छपवा ले, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम आया है कि सर्वर डाउन है, तो सर्वर डाउन अभी हमने बताया कि 3:30 बजे के बाद जय पार्टी ने करीब रेक्टिफाई कर दिया है। और अभी आधा घंटा के अंदर करीब 500 फॉर्म अभी तुरंत अपलोड हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृति भी हुई है। एक प्रॉब्लम आया है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, तो इसमें आपके माध्यम से हम एक बार फिर से अपने डिप्टी कमिश्नर्स को सेंसिटाइज कर देते हैं। ऐसे हमारे ऑफिशियल रूट से जाएंगे ही डायरेक्शंस कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको कहा हुआ है कि जनरेट की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि बहुत जगह है कि लाइन भी कटता है। और दूसरा है कि लाइन अगर बिजली का समस्या है वहाँ, तो जो लोकल लेवल पे जनरेटर की व्यवस्था करना है वो लोकल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाना है, उसकी कर दी जाए। कई जगह का से लॉगिन के इशूज आए हैं, लॉगिन के इशू अब रेक्टिफाई हो गया है। 3:30 बजे के बाद अब इशू नहीं आ रहे हैं। कुछ राशन कार्ड के इशू आए हैं कि राशन कार्ड में जैसे कि लातेहार की महिला है, उसकी शादी हुई, रांची आ गई, रांची में राशन कार्ड नहीं है, तो 1-2 जगह आइदर VLE या लोकल जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर काम करते हैं संभवतः सेंसिटाइज न हुए हों। राशन कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए कि राशन कार्ड में नाम है। झारखंड में किसी इलाके के हों, लातेहार में की महिला है, लातेहार में नाम है, शादी हो गई रांची में उनका राशन कार्ड में नाम न भी हो, अगर लातेहार में नाम है तो उसको मिल जाएगा। तो ये सब इशू कभी कभी थोड़ा सा केयरलेसनेस के चलते भी होता है कि वो उस बात को समझ नहीं पा रही है आंगनवाड़ी सेविका या हमारा मशीनरी चाहे VLE, उसके चलते प्रॉब्लम हुआ। तो उसको हम लोग लगातार सेंसिटाइज कर रहे हैं। और हमारा जो वार रूम है इस पर पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है, राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, कह सकते हैं 24/7 वाली स्थिति है, उस पर काम कर रहा है। सो आई डोंट थिंक कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कोई प्रॉब्लम आएंगे।
थोड़ा सा कहीं कहीं अवेयरनेस की कमी पाई गई है कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म जब हम कैंप में ले जाएंगे तो उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने प्रयास पूरा किया है, थैंक्स APRD, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है इस बिंदु पर कि अखबार के माध्यम से भी और अपने जो उनका मशीनरी है DPRO आदि उसके माध्यम से भी पब्लिसाइज किया है। हमारे भी ऑफिसर्स ऑफ मशीनरी ने काफ़ी पब्लिसाइज किया है कि ये सब डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, एपिक कार्ड है, बैंक अकाउंट है, ये सब लेके वहाँ जाना है। स्वघोषणा पत्र जो फॉर्म का एक पार्ट है उसमें साइन करना है। ये सब काफ़ी बातें समझाई हुई हैं, लेकिन कभी कभी केयरलेसनेस के चलते, चाहे वो समझ ना पाई हो महिला, इसके चलते वो आ गई केंद्र पे, लेकिन फिर वापस जा रही कि नहीं आधार कार्ड छूट गया है, चाहे नहीं लाए थे, चाहे बैंक अकाउंट पासबुक नहीं लाए थे। ये सब भी इशू आए हैं। कहीं कहीं आई है कि शहरी क्षेत्र में स्पेशली VLE का टैगिंग हुआ, लेकिन VLE पहुंचे नहीं हैं। ये बात हमने देखा है, क्योंकि हम भी फर्स्ट हाफ घूम ही रहे थे उधर, रादर 2:30 तक हम भी फील्ड में ही घूम रहे थे। हमारे सारे ऑफिसर किसी न किसी इलाके में घूम ही रहे थे। तो हमने भी एक केंद्र पर पाया था कि शहरी क्षेत्र है वो उसमें VLE एक भी नहीं पहुंचा था। तो हमने तुरंत VLE के जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन उससे बात किया कि ऐसा ऐसा स्थिति है। बोकारो से भी ऐसी न्यूज आई है। आई सपोज कि कल ऑल थिंग्स विल बी सेट राइट, क्योंकि वो दिल्ली से भी CSE ई-गवर्नेंस के 2 टॉप मोस्ट ऑफिसर्स कैंप कर रहे हैं। कल आज 5 बजे तक पहुंच जाएंगे आप, 5 बजे आज। इसके बाद करीब 10 तारीख तक वो लगातार कैंप करेंगे और इस योजना के सफल होने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देंगे और जो बेस्ट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कहीं कहीं लोकल लेवल पे हमें अपने ऑफिसर्स, अपने जो कटिंग एज वर्कर है हमारा, उसको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता फील कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग अपने इंटरनल सिस्टम जो है हमारा, उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। नेटवर्क का इशू आया है, नेटवर्क का इशू बहुत ही स्ट्रांगली आया है। और आज दिन भर में आप लोग ने भी देखा होगा कि कॉल ड्रॉप्स काफ़ी हो रहे थे। हम भी बात कर रहे थे, कई जगह से बात करना चाह रहे थे, तो आधा बात हो रहा था, आधा फिर वो आउट ऑफ रेंज हो जा रहा था। तो आज नेटवर्क का भी इशू था। तो बहुत सारे इशूज के बावजूद ये योजना के जो लॉन्चिंग हुई, योजना में जो आज फर्स्ट डे था, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इतनी समस्याओं के बावजूद 2500 से ज़्यादा हम लोगों ने एप्लीकेशन जनरेट किया है और कुछ सैंक्शन भी हुए हैं। लेकिन इसके बाद हमारी तेज़ी अच्छी रहेगी, आई होप सो। थैंक यू। कोई सवाल है तो उस पर जवाब दिए जाएंगे। यस, सर्टेनली सैटरडे संडे दोनों रहेंगे। सर, मैया योजना से कितने लाभार्थी जुड़ने की संभावना विभाग ने देखा है, कितने लोग जुड़े? 48 to 50 लाख हम समझते हैं कि आने चाहिए। 48 से 50 लाख का एक्सपेक्टेशन है हमारा। सर, अगर राशन कार्ड किसी परिवार का हो और उस परिवार में अगर 3 महिला सदस्य हो, तो उन तीनों महिला को मिलेगा? यस, उसका जो एलिजिबिलिटी है 21 साल कम से कम होना चाहिए और 50 साल से कम होना चाहिए। उसमें 3 महिला हो, 5 महिला हो, डजंट मैटर। ये एक ही है कि किसी दूसरी स्कीम से लाभान्वित न हो रही हो, जैसे पेंशन स्कीम है, दिव्यांगता का है, चाहे विडो में का है, वो सबसे लाभान्वित न हो रही। ये बारियर है उनके साथ। केवल लाल, पीला, हरा कोई भी कार्ड, कोई भी राशन कार्ड चलेगा। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी पूरी डिटेल एक बार बताएं। फॉर्म भरने के टाइम आप क्या लोगों से मांगे? जैसे एक आधार कार्ड है, दूसरा है राशन कार्ड है, तीसरा है एपिक कार्ड है, चौथा है हमारा आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट का जो पासबुक है, एक्चुअली आधार लिंक्ड वाला हम लोग दिसंबर तक रिलैक्स करके रखे हैं कि कोई भी चलेगा, बट बैंक अकाउंट चाहिए। हमारा एक स्वघोषणा पत्र है जिसपे कि उसका अपना वो स्वघोषणा अपना घोषणा करती हैं कि हम इसके सर्वथा योग्य हैं, जो क्राइटेरिया है। सर, ये जो बताए जितना डॉक्यूमेंट चाहिए कि इसमें से सारे चाहिए। और सर, स्थानीयता होना, स्थानीयता के बात इसमें नहीं है। इसमें है कि झारखंड की निवासी होनी चाहिए। दैट वी एश्योर थ्रू राशन कार्ड है, एपिक कार्ड है, हम उसी से एश्योर कर लेते हैं। स्थानीयता का इशू इसमें नहीं है। यस यस यस। बिहार से लोग आए
हमारे लिए क्राइटेरिया जो है राशन कार्ड है, एपिक कार्ड है, आधार कार्ड है। सर आपने जब अभी कहा कि 48 से 50 लाख तक आप लोग टारगेट किए हैं, ये तो भी मतलब आप लोग योजना लाने से पहले ये एज्यूम किए होंगे? यस 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 यस। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक। प्रॉब्लम आएगा कि राशन कार्ड पिछले कई महीनों से लोगों का बन ही नहीं रहा। देखिए अभी जो योजना है, राशन कार्ड जिसके पास है उसके लिए है, जिसका नहीं बना है उस पर सरकार उस बिंदु पर अपना निर्णय ले रही है। अपना विचारार्थ है सरकार के समक्ष कि उसका क्या करना है, उस पर भी निर्णय होने हैं। उसका राशन कार्ड बनाना आवेदन भरने की अंतिम तारीख ये योजना आज शुरू हुई है, कल बंद हो रही, सो बात नहीं है। आज शुरू हो रही, ये स्टार्ट किया है हमने। लगातार चल रही प्रक्रिया। यस यस। लेकिन कैंप 10 तक ही लगेगा सर। कैंप लगाने की कोई योजना लगाते हैं हम, इसको ओपन एंडेड छोड़ दें, 100, 200, 500 आएगा तो स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं रहा। तो हुआ कि हम जागरूकता अभियान चला के एक कैंप मोड में कंफर्टेबल 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एक बार लॉन्च में जितना आएगा आ गया, वो तो आ गया। उसके बाद भी योजना से जुड़ने के लिए हम इसको ओपन करेंगे। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन कभी भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं कि 10 तारीख के बाद ये योजना का एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। हर महीना 15 तारीख को ये हर 15 तारीख को ये पेमेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम इसका जो हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि अगस्त महीना का हम लोग 21 अगस्त से शुरू करेंगे। नहीं, छात्रवृत्ति पेंशन उसमें दिया हुआ है कि पेंशन योजना का लाभार्थी न हो। पेंशन योजना में बेसिकली दो है, एक दिव्यांगता है और दूसरा है कि विधवा पेंशन, जो निराश्रित महिला का है। जो महिलाओं से जुड़ा वही दो है। नहीं, ऑनलाइन डिजिटल मोड में। 21 अगस्त इसी महीने यस अगस्त महीना का इससे करेंगे। लेकिन हमारा जो पोर्टल है, जैसे अब हम 21 अगस्त को मान लिया जाए पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पोर्टल में 14 तारीख तक के लाभार्थी को या 13 तारीख के लाभार्थी को ही लेंगे, क्योंकि वो जो वर्क करना रहता है पेंशन पेमेंट करने के लिए, चाहे आर्थिक लाभ पेमेंट करने के लिए PFMS पोर्टल पे करते हैं, तो वो 5 to 6 वर्किंग डेज लेता है। तो मे भी कि 13 तारीख जितना सैंक्शन हुआ है उसका हम कमिंग 21 को कर लेंगे। फिर 22 है, 23 है, 27, 28, इस 5 डेट में अगस्त का करेंगे। सर, इस योजना का भी डाटा क्या सरकार आपके द्वारा योजना की तरह डिस्प्ले हो पाएगा, एक्सेस कर पाएंगे? इसमें कोई इशू नहीं है। अभी चूंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है पोर्टल हमारा, इसको ओपन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सवाल जो इनका जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा उसमें भी आवेदन लिया जाएगा? क्यों नहीं? उसमें जो हम लोगों ने जो SOP जारी किया है कि अगर सरकार आपके द्वार लगा हुआ है किसी पंचायत में, तो ये जो BLE का कैंप है वही काम करेगा। अगर कैंप पीरियड के बाद अगर लगता है तो वहाँ पर हमारा 1 या 2 कम से कम उस पंचायत में बैठेगा। उसमें वो एम्पल क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर, जिला के अधिकारियों को आपने कोई निर्देश दिया है कि लिबरल रहे, कई लोगों के फॉर्म नहीं भरने आते होंगे, अधिकारी डांट डबर कर देते हैं गरीब महिलाओं को, कुछ आदेश दिया है जिलों को? नहीं, आदेश हम सारे DSW, ADSS, CDPO और LS को दिए गए हैं। और हमने स्वयं भी देखा है कि आंगनवाड़ी का स्वयं बहुत सारी महिलाओं के एप्लीकेशन फॉर्म अपने हाथ से भर रही हैं। सो हम समझते हैं कि वो जो हमारा मैसेज है कि बी कोऑपरेटिव और सेंसिटिव इनफ, तो वो अभी फील्ड में हमने देखा है। उसमें हमें कहने में कोई ग्रेज नहीं कि दे आर सेंसिटिव इनफ। सर, चुनाव के दौरान जो आदर्श आचार संहिता लग जाता है, तो उस दौरान भी ये चालू रहेगा आप लोगों का? देखिए, आदर्श आचार संहिता से जो चीजें कवर होती है वो तो कवर होती है, वो तो सब पर लागू होगा। कोई ऐसा नहीं कि इस योजना को इससे एग्जम्प्ट किया जाएगा। जो रूल सभी के लिए लागू होता है, इस पर भी लागू होगा। सो नाइस, थैंक यू, जोहार।